हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम बात कर रहे हैं DSSB असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के बारे में। इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती के लिए DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वैकेंसीज हर साल लगभग आती ही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसीज आती हैं तो सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अभी देखें तो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 1-2 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें 587 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। DSSB असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। अगर हम ASO पोस्ट की बात करें तो जो ASO पोस्ट है ये ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं? तो ये अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी मीन्स ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, तो इनके जो वरिष्ठ रहेंगे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, ये हैं सेक्शन ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके प्रशासनिक जो कार्य रहते हैं उनमें उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। मेनली अगर हम इनकी वर्क की बात करें तो फाइल मैनेजमेंट हो गया, या जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, नीतियाँ होती हैं, वो लागू करना, अपने जो अधिकारी हैं उनका सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, ये सब कार्यों में। एंड जो ऑफिस का रिकॉर्ड है वो बनाए रखना, ड्राफ्ट तैयार करना, इस तरह के आपके वर्क रहते हैं। सो आपका एक ऑफिस वर्क रहता है। अब देखिए DSSB के द्वारा जो ASO की भर्ती होती है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है ये पोस्ट। तो डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, वर्क आपका यही रहेगा, यही कार्य आपको करना होगा। ठीक है, अगर हम डिपार्टमेंट्स भी देखें तो DSSB के द्वारा, तो इसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गया, या दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो गई, अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड हो गया, इसके अलावा और भी अदर डिपार्टमेंट रहते हैं जिनमें ASO की पोस्ट होती है, और ये लगभग सभी स्टेट में आता है। एक और बात कहना चाहूँगी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी आउट होती है और सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी आउट होती है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों ही लेवल की अपॉर्चुनिटी ये रहती है। तो जो भी, अगर आप स्टेट लेवल पर चाहते हैं तो आप अपने स्टेट में जब वैकेंसी आएंगी तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल पर चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल की CGL के द्वारा वैकेंसी आउट होती हैं। और अभी अगर हम दिल्ली की देखें, क्योंकि दिल्ली के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो इसके लिए DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओके, सो मेनली हमने वर्क देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं ASO बनने के लिए, तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन देखें, एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग, किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आवेदन आप कर सकते हैं। बात करेंगे एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट 30 ईयर होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है। जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, स्टेट लेवल पर होगी तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, सेंट्रल लेवल पर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अपर एज लिमिट 30 ईयर रहती है। और ये भी अपर एज लिमिट भी स्टेट वाइज हो सकता है, अलग हो, कहीं पर 25 हो, कहीं 30 हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे मेन यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू नहीं है। ठीक, लेकिन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 टियर होते हैं इसमें, टियर 1, टियर 2। टियर 1 देखेंगे, टियर 1 में आपका MCQs टाइप पेपर होता है, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। अगर हम सब्जेक्ट देखें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब से 40 मार्क्स का रहेगा। एंड 2 आवर्स का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाता है।
टीयर 1 में। टीयर 1 क्लियर करने के बाद आपका टीयर 2 आता है और टीयर 2 जो आपका रहेगा इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 आपका एमसीक्यूज टाइप होता है और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ठीक है, पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में अगेन आपके एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं जो कि टीयर 1 के इक्वल ही वही सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए आपको 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है, 200 प्रश्न 200 नंबर के। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में एक तो आपसे ऐसे लिखना होता है आपको, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज 50 मार्क्स का। इसके बाद लेटर रहता है 25 मार्क्स का और प्रेसिज रहती है 25 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और 200 मार्क्स का आपका प्री यानी कि एमसीक्यूज टाइप जो है ये आपका रहेगा पेपर फर्स्ट। ओवरऑल अगर हम टीयर 2 की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका टीयर 2 रहता है और 3 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। अब इसमें भी आपका वैसे अगर हम एग्जाम मीडियम की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका है, ऐसे लेटर, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होता है। लास्ट में हम जानेंगे इसकी सैलरी क्या रहती है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, सैलरी क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 से आपको सैलरी मिलेगी 44,900 बेसिक पे से लेकर के 1,42,400 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। बेसिक पे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी अलाउंसेस वगैरह आपके इसमें ऐड होते हैं। शॉर्ट में जानकारी देने की कोशिश की है DSSB के द्वारा जो ASO की भर्ती की जाती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, लिंक कर दूंगी आई बटन पर, सो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।